बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमारे पास अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे पास जो एंड वाली वैल्यू होगी, एंड वाली वैल्यू कांस्टेंट, उसको हम इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैं ले जाऊं तो ये बन जाएगी हमारे पास 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जब ये चीज़ कर लेनी है उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसे ख़त्म करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 7 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, उसे कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, वेरिएबल होता है, उसका जो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। जैसे इस एक्स का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि ऐसे नंबर नहीं है जिनका हम स्क्वायर लें और एक एग्जैक्ट नंबर आए, ठीक है। तो 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से जो आपके पास 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर का आंसर होता है। तो 7 किसी के स्क्वायर का आंसर नहीं है, लिया था 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें इसे 7 को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड। हम 7 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं ताकि ये परफेक्ट जो कोफिशिएंट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हमने हर वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देना। ये 7 7 से कट के ख़त्म हो जाएगा। अब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा, और 1 हमें पता है कि 1 1 का ही स्क्वायर होता है, तो लिहाजा 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए ये चीज़ सबसे पहले आपने देखनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि उस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो फिर तो ठीक है, हम उसे स्क्वायर में क्लोज कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसे डिवाइड करके सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करके दोनों साइड पे ख़त्म करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 7 को ख़त्म किया है। जब ये चीज़ आ जाए या पहले से ही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके बाद आपने दो जो हैं वो फार्मूले याद रखने हैं, आपने पढ़े भी होंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं, हमें पता है। एक जो है यानी अगर हमारे पास इस तरह का फार्मूला हो, यानी हमारे पास एक वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास होता है क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। एक हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है a होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल के। तो ये हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी तो हम उसको इसमें क्लोज कर लेंगे, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास पूरा। ये माइनस ये 2 के साथ माइनस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, अगर 2 के साथ माइनस होगा तो सॉरी माइनस ए बी होल स्क्वायर आएगा, 2 के साथ प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। तो अब हमने इस साइड पे ये फार्मूला कंप्लीट करना है। अभी ये फार्मूला कंप्लीट होता है जब तीन वैल्यू, यहाँ पे तीन वैल्यू हैं तो ये होल स्क्वायर इसके इक्वल में कंप्लीट हुआ वो, यहाँ पे भी तीन वैल्यू तो होल स्क्वायर इसके इक्वल में। अब ये तो सेंटर वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो इसका मतलब है यहाँ प्लस वाला हमने होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम अब यहाँ एक वैल्यू जो है तीसरी वैल्यू वो मिस है, वही हमने यहाँ ऐड करनी है और इधर भी ऐड करनी है ताकि यहाँ का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, खाली ब्रैकेट्स जो है वो डाल लें, उनको फिल बाद में कर लेंगे। जो फार्मूले की डिमांड थी, फार्मूले की डिमांड तीन ब्रैकेट्स होती हैं, तीन वैल्यूज तीन टर्म्स होती हैं, जिनमें एक पहले होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स होती है, एक दो 2 के साथ ब्रैकेट्स होती हैं और एक वैसे एंड पे ब्रैकेट होती है। तो एक 2 भी आपने लाजमी डालना है और खाली ब्रैकेट आपने डालनी है, फिर बाद में इनको फिल कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट एंड वाली है ये आपने खुद से लिखी है, उसको आप इस साइड पे भी ऐड करेंगे। अब ये जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। यहाँ जो स्क्वायर में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपने इधर भी लिखनी है।
अब सेकंड ब्रैकेट में आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये इसकी जगह पे आ रही है। सेकंड वाली ब्रैकेट में आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसके सोल्यूशन से ये चीज़ बनती है ऊपर वाली, जिसको सॉल्व करें तो ये ऊपर वाली चीज़ बनती है। तो लिहाजा हमें पता है, हमें इस इधर एक x चाहिए तो यहाँ x मौजूद है, एक 2 चाहिए तो यहाँ 2 मौजूद है, बस 7 की कमी है। तो इसका मतलब है 1 बाय मैं 7 लगाऊं तो यही चीज़ इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बनेगी। इसका मतलब है जो मिसिंग वैल्यू है हमारे पास 1 बाय 7 है, तो वो आपने 1 बाय 7 इधर भी लिख देना है, 1 बाय 7 इधर भी लिख देना है। ये चीज़ हम खुद से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इसकी जगह पे आ जाती है, ये चीज़ इसकी जगह पे आ जाती है, ये वाली चीज़ हम खुद से हम ऐड की है, तो इसलिए हमने इसको दोनों साइड पे ऐड किया। तो काम ऐसा करना है जो खुद से करना है, उसकी कोई ख़त्म होने की रीज़न भी हो। तो ये ऐड हमने किया 1 बाय 7 इधर भी तो इधर भी। 1 बाय 7 की क्योंकि हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इस स्क्वायर में क्लोज करने के लिए इस वैल्यू को हमें 1 बाय 7 की ज़रूरत थी, इसलिए 1 बाय 7 हमें चाहिए था। 1 बाय 7 कैसे आएगा, वो हमें जब हम ब्रैकेट्स खाली डाल लेंगे, जब वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो इधर वाली वैल्यू होगी जो मिस होगी। तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह का जो फार्मूला है ये वाला, ये एक साइड इसकी बन रही है। बेशक ए की जगह पे यहाँ x है, बी की जगह पे 1 बाय 7 है, उसके मुताबिक अगर देखें तो यही साइड बनती है। तो ये आपके पास अगर इसको फार्मूले में क्लोज करें, x को अगर a मान ले और 1 बाय x को 7 मान ले, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी का स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, टू के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ ए जो है वो x है, बी क्या है आपके पास 1 बाय 7 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 बाय 7 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा, नीचे 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस साइड को सॉल्व करना है। ये वाली साइड तो ऐसे ही आ जाएगी हमारे पास x प्लस 1 बाय 7 होल स्क्वायर। इधर हमारे पास 7 और 49 का हमने एलसीएम लेना है। 7 और 49 का एलसीएम ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 49 आ गया, क्योंकि 49 को भी डिवाइड करता है, 49 7 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका ये है, इन वैल्यू को आपने एलसीएम लेना है, उन्हें फैक्टराइज करें, तो 7 1 टाइम 7 होता है, और 7 7 टाइम क्या होता है 49। उसके बाद 7 1 टाइम क्या आ जाएगा 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब तक 1 1 ना आए आप तब तक इसको फैक्टराइज करते जाएं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब 49 हमारा एलसीएम आया है। अब ये जो एलसीएम आया है इसको पहले 7 पे डिवाइड करें, 49 को आप पहले 7 पे डिवाइड करें, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर 7 आएगा। तो ये जो आंसर आया है, एलसीएम को पहले हमने इस वैल्यू पे डिवाइड किया है, इस पे डिवाइड करके जो आंसर आया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो 7 के ऊपर है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, प्लस फिर इसी एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे, इसी एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे, इधर जो आगे वैल्यू है उस पर 49 है, ये एलसीएम का 49 है और ये 49 जिसको हमने डिवाइड करना है, तो 1 आंसर आएगा, क्योंकि 49 टाइम होता है, इस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसके बाद एलसीएम का आंसर आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 7 प्लस 1 कितना होता है 8, और डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर को सिर्फ स्क्वायर रूट ही ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट सॉरी, इधर भी आप स्क्वायर रूट लें, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। ये प्लस माइनस क्यों आता है, इसकी वजह ये है क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि अगर आप -4 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 16 आता है, और अगर आप +4 का स्क्वायर लेते हैं तब भी आपके पास 16 आता है। लेकिन जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जो आंसर है वो वापस आना चाहिए। तो 16 क्योंकि -4 की वजह से भी आता है, +4 की वजह से भी आता है, तो जब हम 16 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर में हमें +-4 मिलेगा, क्योंकि जो 16 है वो +4 के स्क्वायर से भी आता है, -4 के स्क्वायर से भी आता है। तो लिहाजा जब 16 का स्क्वायर रूट लेके दोबारा वापस 4 की तरफ जाएंगे तो वो +- आएगा। तो इसलिए जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ +- आता है। ठीक है ये तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस 1/7 प्लस माइनस, अब ये 8 है, इसको फैक्टराइज करें तो 8 आपके पास आएगा, हाँ, या आप इसको ऐसे लिख लें, फैक्टराइज बेशक ना करें, आप इसको ऐसे लिख लें 4 × 2
49 के ऊपर अलग से स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये 7 उधर जाके 1/7 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, 2 का स्क्वायर रूट होते ही नहीं है, वो ऐसे ही अंदर रहेगा। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आएगा 7 ही आएगा। 7 को 7 पर डिवाइड करें आंसर 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, प्लस माइनस 7 को 7 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास जो है एक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। हाँ जी, इसके बाद अब हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में अब हमारे पास क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए है। ठीक है अब ये इसमें एक उसने कंडीशन बताई है कि ए, इसका वैसे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये उसने इसलिए बताई है कि ए जो है क्योंकि वो एक रियल नंबर है और वो जीरो के अलावा कोई रियल नंबर होगा जीरो की इक्वल है, क्योंकि ए जीरो अगर हो जाए तो फिर ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए उसने वैसे साथ बताया है कि आप ये ना समझ लीजिएगा कि ए जीरो है, ए अगर कोई वैल्यू होगी होगी भी तो वो जीरो के अलावा होगी, क्योंकि अगर जीरो निकल आए तो वो क्वेश्चन हमारा हो ही नहीं सकता सॉल्व, क्योंकि फिर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स के साथ जब जीरो लगेगा तो एक्स की वाली सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। इसलिए उसने साथ ये वैसे बताया कि ए जीरो के अलावा कोई होगा, वैसे क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब इसमें भी हमने वही मेथड यूज़ करना है, कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करें, कांस्टेंट फॉर्म उधर लेके जाते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू ए। अब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, किसी का स्केयर नहीं आता है ए, तो इसलिए किसी का स्केयर लेने से ए नहीं आता, तो इसलिए इसे खत्म करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड, ए एक्स स्केयर ओवर ए प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ए। ये ए से कट जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं, ये वाला जो ए प्लस बी वाला होल स्केयर वाला है, इसके लिए मैंने कहा था पहले ब्रैकेट लगा लें। ये खाली ब्रैकेट 2 आएगा, क्योंकि प्लस है तो इधर प्लस हो तो फिर प्लस 2 के साथ लगाएं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाते हैं, 1 है, और इधर भी ये ब्रैकेट हम लगाएंगे। अब इनको फिल कर लेते हैं, इसके सॉल्व करने से ये चीज़ बनी चाहिए, इसके सॉल्व करने से ये चीज़ बनी चाहिए। यहाँ ऑटोमेटिकली जो चीज़ आएगी वो हमें पता चल जाएगा, तो वो इधर आएगी, फिर जो इधर आएगी वो फिर हम इधर भी लिखेंगे। यहाँ हमें पता है किस का स्केयर लेने से एक्स स्केयर आता है, तो एक्स का स्केयर लेने से एक्स स्केयर आता है। यहाँ जो इस स्केयर में वैल्यू आ जाए वो इधर भी वही आएगी। अब यहाँ हमारा काम होता है, छुपी हुई चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है कि इधर ऐसी चीज़ रखें जिसके सोल्यूशन से ऊपर वाली चीज़ बनती हो। तो एक तो हमें एक्स चाहिए, एक्स है, 4 चाहिए तो 4 को बराबर कर देगा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर, नीचे भी हमें कुछ चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब है नीचे क्या ए। अब इस सारे को सॉल्व करें, 2 टाइम 4 आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, नीचे ए है वो भी आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि 2 ओवर ए वैल्यू मिस थी जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2 ओवर ए हम इधर भी लिख देते हैं और 2 ओवर ए हम फिर इधर भी लिखेंगे। ये एक साइड कंप्लीट बन गई है फार्मूले की, यानी ए स्केयर प्लस 2 ए बी, और बी स्केयर यहाँ ए क्या है एक्स, तो ये आएगा प्लस बी क्या है यहाँ पे 2 ओवर ए, ये आ जाएगा होल स्केयर। यहाँ 1 प्लस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, ए का स्केयर क्या आ जाएगा ए स्केयर। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस 2 ओवर ए होल स्केयर। यहाँ एलसीएम ले, एलसीएम आपके पास आएगा ए स्केयर। अब इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है ना, लिहाजा ए स्केयर और 1 का मल्टीपल ए स्केयर, तो ए स्केयर एलसीएम आया, ए स्केयर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ए स्केयर ही आएगा, और वो जो आंसर ए स्केयर आया ऊपर 1 से फिर मल्टीप्लाई हो तो ए स्केयर आ जाएगा, प्लस ए स्केयर को ए स्केयर पे डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमने ये करना है कि हमने स्केयर को खत्म करना है, और स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। नाउ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम स्केयर रूट लेते हैं, इधर भी हम स्केयर रूट लेंगे, साथ प्लस माइनस आएगा, ये इससे कट जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस 2 ओवर ए
ए स्केयर ओवर 4 नीचे आपके पास ए स्केयर है, ए स्केयर का स्केयर रूट क्या आता है, ए आता है, उसको स्केयर रूट से बाहर करके लिखते हैं। अब ये चीज़ आ गई है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो प्लस एक्स में वैल्यू हो रही है 2 ओवर ए, उसको उस साइड पे ले जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए। एलसीएम यही आएगा, ए एलसीएम आएगा तो एक ए पे डिवाइड करें आंसर 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें -2, एक ए पे डिवाइड करें आप आंसर 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट में भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले इस कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं ये उधर जाके क्या हो जाएगा -3। अब ये 11 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 11 एक्स स्क्वायर ओवर 11 -34 ओवर 11 एक्स और -3 ओवर 11, 11 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11 एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर 11। अब हमने वो ब्रैकेट वाला काम करना है, ब्रैकेट लगानी है, +2 आना है, फिर इधर कोई वैल्यू है, इधर वैल्यू है, प्लस इसका स्क्वायर आना है और -3 ओवर 11 प्लस यहाँ पे भी ये ब्रैकेट आएगी। अब इस की जगह पे ये वाली वैल्यू है, यानी किसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स का। यहाँ जो वैल्यू आ गई वो इधर वैल्यू आएगी। इस ब्रैकेट में हमने ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिसके सोल्यूशन से ये चीज़ बनती है। 34 बनाना है तो 2 ऑलरेडी है, 17 मिस है, 17 2 टाइम 34 होता है। उसके बाद 11 मिस है, नीचे 11 आ जाएगा, एक्स है मिस है तो एक्स ऑलरेडी है, यानी 17/11, क्योंकि इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बनती है। 17 2 टाइम 34 साथ एक्स है वो है, नीचे 11 चाहिए वो भी है। तो इसका मतलब है जो चीज़ मिस थी वो 17/11 थी। तो 17/11 हम इधर भी लिखेंगे, 17/11 हम इधर भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट साइड बन गई है फार्मूले की, ठीक है, जिसमें एक्स ए है, जो बी है वो 17/11 है। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 17/11 ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ -3/11। अब 17 का हमने लेना है स्क्वायर। जब हम 17 का कैलकुलेटर से स्क्वायर लेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 289 और 11 का होता है 121। उसके बाद x प्लस 17/11 होल एक्स स्क्वायर, एलसीएम आएगा। अब हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेना है हमने किस किस का, एलसीएम लेना है हमने 11 और 121 का। तो इसके लिए हम इनको फैक्टराइज करते हैं, एक साइड पे 11 एक साइड पे 121 है, 11 1 टाइम 11 11 11 टाइम, उसके बाद फिर 11 1 टाइम, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 एलसीएम आएगा। 121 को 11 पे डिवाइड करें तो आंसर 11 आएगा, 11 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -33 आएगा, प्लस फिर 121 को 121 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। तो 1 के ऊपर वाली वैल्यू जो है 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है अब हमने इनको ऐड कर लेना है और उसके बाद हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है और वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। जी, अब हम जगह अगर ऐड करें 289 और -33 को, आंसर आएगा हमारे पास 256, यानी x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 256, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा क्योंकि प्लस है, ओवर 121। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर रूट लिया, 256 है 121 है, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और साथ क्या आएगा प्लस माइनस। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस 17 ओवर 11 आएगा, यहाँ प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 16 और 121 का आएगा 11। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक साथ प्लस लगा के 16 ओवर 11 के साथ एक बार माइनस लगा दें, x आ जाएगा प्लस
17/11 प्लस 16/11 और एक बार x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 17/11 माइनस 16/11। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू उस साइड पे जाके हमारे पास हो जाएगी माइनस 17/11 प्लस 16/11। इन दोनों का एलसीएम नीचे क्योंकि 11 है तो एलसीएम भी फिर क्या आएगा, 11 ही आएगा। 11 एलसीएम आएगा, ऊपर भी फिर सेम वैल्यू -17 प्लस 16 और ये कितना आएगा -1/11। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -16/11 और -17/11। इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम भी हमारे पास 11 ही आएगा, ऊपर भी फिर वैल्यू सेम आएगी -16 और -17। 16 और 17 कितने होते हैं, 16 और 17 आपके पास आ जाएगा -33/11 और 11 कितना टाइम होता है, 11 3 टाइम। दूसरी वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हमारे पास तीन जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कंप्लीटिंग स्केल्स जो हम सॉल्व कर रहे थे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।